दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना महामारी के कारण रुकल कोरिया जाए वाला प्रक्रिया जल्दी शुरू होके 6 महीना रोस्टर अवधि बढ़ी। चिया रोपण के 197 वर्ष बाद नेपाली चिया के लोगो दर्ता। निफिक्र होके काम करला किसान से चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के आग्रह। आज सोना के भाव तोला में 1600 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 92,600 रुपया में कारोबार हो रहा। चीन के गुइझाओ प्रांत में 5G इंटरनेट सेवा विस्तार हो रहा। 16,853 गो आधारभूत स्टेशन निर्माण के लक्ष्य। फ्रेंच महिला स्टेफनी फ्राइपट रचली इतिहास। 36 वर्ष के स्टेफनी UEFA पुरुष फुटबॉल के मुख्य प्रतियोगिता खिलावे वाला पहिल का महिला रेफरी। अब पूरा समाचार। कोरोना महामारी के कारण कोरिया जाए वाला के रुकल काम अब फेरू संचालन में लियावे के प्रक्रिया जल्दी शुरू होके भइल बा। वैसे ही कोरियाली भाषा परीक्षा EPS पास करके कोरिया जायला रुकल सब खातिर रोस्टर के समय ओराए लगला बाद फिर 6 महीना थपे के निर्णय भइल बा। कोविड-19 के कारण प्रवासी के कोरिया प्रवेश में कड़ाइया। नेपाल के लॉकडाउन संगे रोजगार अनुमति प्रणाली EPS माध्यम से कोरिया जाए वाला के सब प्रक्रिया समेत रोकल गई रहे। प्रवासी श्रमिक यूनियन MTU आ KCTU कोरिया के रोजगार तथा श्रम मंत्रालय प्रवासी श्रमिक विभाग के निर्देशक लगायत से छलफल कैले रहे। छलफल में MTU कोरिया आए वाला रुकल प्रवासी श्रमिक के जल्दी से जल्दी लिया के व्यवस्था करे पड़े के कोरोना के कारण आवे के ना मिलला के आवेला समय अवधि थपेला। श्रमिक छुट्टी में गईल बा तब मालिक से समझौता रद्द करे के ना मिली। श्रमिक से कईल जाए वाला शोषण रोके पड़े के लगायत के बात में जोर देले रहे। आज 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस विविध कार्यक्रम करके नेपाल में भी मनावल जा रहा बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान में सन 1992 से वर्षेनी दिसंबर 3 में संसार भर अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनावल जाला। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली शुभकामना संदेश जारी कैले बाटे लोग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से देहल संदेश में अपांगता भइल व्यक्ति सब विभेद आ अवरोध सब के कारण क्षमता होते हुए भी समाज के सक्रिय नागरिक के रूप में सहभागी होके ना सकल उल्लेख करत ऐसन अवस्था में बदलाव ल्यावेला वर्तमान सरकार अग्रसर हो रहल बतौले बानी। अपांगता भइल महिला सब पर होखेवाला हिंसा आ दुर्व्यवहार के विरुद्ध में कड़ा कानूनी कार्रवाई सब आगे बढ़ावे के आ पीड़ित के क्षतिपूर्ति दिलावे के विषय में सरकार विशेष ध्यान दे रहल भी संदेश में जनावल गइल बा। चाय रोपण के 197 वर्ष बाद नेपाली चाय के लोगो विश्व के 2 देश में दर्ता भइल बा। लोगो दर्ता संगे ही विश्व बाजार में नेपाली चाय कड़ा टक्कर दे सकी कहत चाय किसान के निश्चिंत होखेला चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड आग्रह कैले बा। चाय उत्पादन के 197 वर्ष के बाद चाय के लोगो सार्वजनिक कैला बाद अमेरिका आ भारत में चाय के लोगो दर्ता भइल बा। भारत आ अमेरिका में नेपाली चाय के लोगो दर्ता हो चुकला पर भी समझौता पत्र अभी तक नहीं आयल। औपचारिक रूप में समझौता पत्र न अला पर भी समझौता संपन्न हो चुकल कारण चाय किसान सबके निश्चिंत होखेला चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड आग्रह कैले बा। इलाममै चियाको राजधानीमै आएर जो ट्रेडमार्कलाई घोषणा गर्ने काम गर्यो र जसले 12वटा उद्योगीले ट्रेडमार्क पाइसक्नु भयो र त्यसपछि अर्को त्यससँग सँगसँगै हामीले अर्को के उपलब्धि गरेका छौँ भने यो चाहिँ हामीले विदेश अरू कन्ट्रीमा पनि दर्ता गरेका छौँ। 4 महिनाको ड्युरेसनमा पनि हामी इन्डिया र अमेरिकाका जस्तो देशमा चाहिँ हाम्रो ट्रेडमार्क दर्ता हुन सफल भएका छौँ र यो नेपालको लागि अत्यन्तै गौरवको कुरो भएको छ। किनभने विदेशमा पनि हाम्रो ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेको अवस्था छ र विश्व बाजार में नेपाल से चाय से बेसी कॉफी के मांग बाटे। नेपाल में वार्षिक 6 मेट्रिक टन ही कॉफी उत्पादन होखला पर भी 19 मेट्रिक टन कॉफी के मांग बाटे। हामी एकदमै हर्षित खुसी छौँ। पहिलादेखि एनर्जेटिक इडी साहब भनिरहेको छौँ। अब इडी साहबले यो हाम्रो बैठकमा मात्रै नभएर यसलाई मन्त्रालयसम्म पुर्याएर तिनै सरकारको मन्त्रालयमा पुर्याएर हाम्रो चियाको नेपाल चियालाई अगाडि बढाउने र नेपाल चियालाई चिनारी दिने र यसको दिगो भविष्य बनाउनु हुन्छ भन्ने म आशा राख्दै म यहीँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।
सरकारी चिया बगान निजी क्षेत्र के हस्तांतरण कैला बाद चाय क्षेत्र में समस्या भइल शिकायत बढ़ल बा। हाल चाय मजदूर आंदोलित होके पड़े अवस्था आइला से स्थानीय तह द्वारा शांघाई ग्रुप के भाड़ा में दिहल चाय बगान लौटावेला कदम चलला पर भी संबंधित निकाय से व्यवस्था कैला पर मजदूर समस्या में बढन छन्। न्यूनतम ज्याला समेत पनि चाहिँ नि उनीहरूले प्राप्त गर्न सकिराखेका छन्। त्यसैले यी दृष्टान्तहरूले चियामा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने खालको स्थिति छ। अब निजी क्षेत्रमा जुन ढङ्गले साथीहरूले चिया लगाइराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, त्यो स्थिति पनि त्यति सुखद छैन। चाय के राजधानी इलाम भइला पर भी इलाम के ही किसान सब उचित दाम ना मिलल कहत समय समय में आंदोलन धरना लगायत के कार्यक्रम करके ही चाय के दाम उलो के प्राप्त होखेला। इलाम से भगीरथ भण्डारी की रिपोर्ट। कैलाली में बियाह के गाड़ी दुर्घटना भइला से 13 जने घायल भइल बा। बैतडी से बरियतिया लेके कंचनपुर जा रहल भीमदत्त राजमार्ग अंतर्गत सुप्रभ 01 नंबर के विंगर व्यान कालू राति 11 बजे ओरी कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 4 गाईमारा में दुर्घटना भइल रहे। सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरिया के मुताबिक दुर्घटना में दुल्हा दुल्ही सहित 13 जने घायल भइल बा। उस मध्य ड्राइवर सहित के 4 जने के अवस्था गंभीर बा। घायल सबके अतरिया स्थित पद्मा अस्पताल आ धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पताल में इलाज हो रहल प्रहरी जनौले बा। हुम्ला जिला के सिमकोट विमानस्थल में आग लागे भइल बा। विमानस्थल प्रमुख रहेवाला क्वार्टर में अचानक आग लागे भइल ह। आगलागी से 1 जने कार्यालय सहयोगी सामान्य घायल भइल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य प्रकाश सुवेदी जानकारी देने। विमानस्थल प्रमुख के क्वार्टर के भवन छिनोलेर आगे के ब्लब का बाहर निकलला बाद ही आगलागी के जानकारी भइल प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवेदी जानकारी देने। अत्याधिक ठंडी के कारण पानी जमला बाद आगी नियंत्रण में ले आवेला समस्या भइला पर भी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी या जनपथ प्रहरी सहित स्थानीय के पहल में आगी नियंत्रण में लेहल गई प्रमुख जिला अधिकारी चिरंजीवी गिरी जानकारी देने। झापा के काकड़भिट्टा होखत सुनसरी के इटहरी इनरुवा जोड़ेवाला रेलमार्ग विस्तार के क्रम में सैकड़ों बीघा जमीन अधिग्रहण भइला बाद सुनसरी मोरंगा झापा के कृषक सब अभी प्रत्यक्ष समस्या में पड़ रहल बा। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण के प्रक्रिया आगे बढ़ल समय मुआवजा विवाद बढ़ल बा। पिछला साल धान फरा के घर ले गई सुनसरी के इटहरी उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 12 खनार के अर्जुन कार्की इस साल अपने जमीन उपयोग नहीं कर सकलन। नेपाल सरकार के रेलवे विभाग द्वारा उनकर जमीन के भी भोग चलन में रोका कर देला बाद परिवार अभी समस्या में पड़ल बा। सरकारको विरोधी हामी होइन, हामी सरकारको विकासको विरोधी होइन हामी, तर हाम्रो बास उठीबास भएर यो बुढेसकालमा अहिले अब बाउबाजेदेखि पुस्ता यहाँ 7 पुस्ता बसेको ठाउँ छोडेर हामीले अहिले सरकारले यो हाम्रो रेल ट्र्याक गरेर अब घरबार यहाँ जग्गा रोका भएर हाम्रो यहाँ उठीबास हुने भयो भन्दा 81 सुन्दा हामीलाई झुनिएर मर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। झापा के काकड़भिट्टा होखत सुनसरी के इटहरी इनरुवा जोड़ेवाला रेल मार्ग विस्तार के क्रम में सैकड़ों बीघा जमीन अधिग्रहण भइला बाद सुनसरी मोरंग आ झापा के किसान सबके समस्या हो रहल बा। इटहरी उपमहानगर के खनार में दर्जन से बेसी किसान के जमीन सरकार रोक्का कर देले बा। सरकारले चाहिँ नि हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति के मुआवजा दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ, किनभने यो बाटो अब पिच हुने बाटो पनि हो। यो यहाँको रेट पनि इटहरी लाइनसँग जोडिने यतातिर चाहिँ नि विराटनगरसँग जोडिनेले गर्दाखेरि यो बाटो निकै महत्त्वपूर्ण बाटो र पुरानो बाटो पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सरकारले उचित मुआवजा दिएर जनतालाई खुसी पार्न सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले। प्रक्रिया आगे बढ़त समय जमीन के मुआवजा के बारे में रुचि ना देहल कहत स्थानीय सबसे कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शेरधन राय के ज्ञापन पत्र भी बुझावल गए रहे, लेकिन अभी तक संबंधित निकाय से कौनो जानकारी नहीं खे आयल। जिउँदाको जन्तीदेखि मर्दाको मलामीसम्म यही समाजमा नै रहन्छ। अब त्यो सबै एकैचोटि हामीले गुमाउने अवस्था पनि आएको छ। त्यसैले हामीले राज्यसँग पनि यहाँका 3 तहका सरकारसँग पनि एउटा मुआवजा समितिलाई चाहिँ न्यायिक व्यवस्थापन तथा मुआवजा समितिमा परिणत गरियोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूसँगको माग। रेलवे परियोजना खातिर झापा में 337 बीघा, मोरंग में 231 बीघा 10 कट्ठा, सुनसरी में 104 बीघा 18 कट्ठा जगह अधिग्रहण में परेवाला बा। पूर्व पश्चिम रेलवे अंतर्गत इनरुवा काकड़भिट्टा रेलवे के 106 किलोमीटर निर्माण के ठेका प्रक्रिया अंतिम चरण में बाटे। सुनसरी से दिनेश कजमेर की रिपोर्ट।
बारा के निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 शहीद चौक स्थित निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण धर्मशाला आर्थिक अभाव के कारण अल्पतर पड़ल बा। प्रदेश सरकार के भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्रालय समझौता मुताबिक के रकम उपलब्ध न करैला बाद निर्माण कार्य अल्पतर पड़ल है। आर्थिक वर्ष 2076-77 अंतर्गत 2076 जेठ 6 गते स्थानीय जयराम दवाड़ी के अध्यक्षता में समिति निर्माण करके शुरू कैल गेल बारा के निजगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 9 शहीद चौक स्थित निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण धर्मशाला आर्थिक अभाव के चलते अल्पत्रे पड़ गेल बा। प्रदेश सरकार के भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्रालय के सचिव पुष्कर घिमिरे के समय में करीब 3 करोड़ 29 लाख के लागत में सबाहल सहित 4 तल्ला के पक्की भवन खातिर नक्शांकन करके काम आगे बढ़ावल गेल रहे। 2077 भादो 26 गते थप 57,76,317 रुपया के कार्यादेश मिल के काम भइला पर भी ओकरा बाद प्रदेश सरकार धर्मशाला निर्माण करे खातिर बजट विनियोजित न कैला से काम अल्पत्रे पड़ गेल बा। लक्ष्मी नारायण भगवान संरक्षण समिति द्वारा उपभोक्ता समिति मार्फत भूकंप प्रतिरोधात्मक सुविधा संपन्न धर्मशाला निर्माण शुरू कैल गेल है। धर्मशाला निर्माण के बाद तीर्थालु सबके रहे खातिर लैका लैकी खातिर गुरुकुल कक्षा, योग कक्षा, अनियमित रूप में पूजा पाठ आ भजन कीर्तन भी संचालन करे के योजना रहे। इसको एस्टिमेट 3 करोड़ 39,96,90,000 को यो भवनको चाहिँ 3.5 तलाको एस्टिमेट हो। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म प्रदेशबाट 54,39,000 मात्रै हामीले रकम प्राप्त गरेका छौँ र अहिलेसम्मको हामीले यो एक तला ढलान गर्दाखेरि 67,70,000 चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ कुनै बिल हाम्रो 12-13 लाख रुपियाँ बिल मन्त्रालयमा रोकिएर बसिया छ। अरू चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै पसलको हार्डवेयर पसलहरूको उधारो सामान हामीले तिर्न बाँकी छ। स्थानीय जयरुद्र चौलागाई द्वारा लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम में दान कैल गेल 5 कट्ठा घड़ेरी जमीन में मंदिर संरक्षण समिति द्वारा धर्मशाला निर्माण के काम शुरू कैल गेल है। वहीं लक्ष्मी नारायण भगवान को मंदिर को नाम में यो 5 कट्ठा यहाँ को 5 कट्ठा र 1 बिघा अरू खेत उहाँले भगवान लक्ष्मी नारायण को नाम में राख्नु भएको रहेछ। वैदिक हिन्दू धर्म को जुन संस्कार हो त्यो संस्कारलाई कायम गर्न सकौं इस माध्यमबाट र जुन लक्ष्मीनारायण भगवानको पनि पूजा सेवा आराधना अहिलेदेखि परापूर्व कालसम्म चलोस्। 3 बरस भित्रे निर्माण पूरा करे के लक्ष्य भइला पर भी चालू आर्थिक बरस में प्रदेश सरकार द्वारा थप रकम अलग नहीं खेकल गेल। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 1,600 रुपया से बढ़ल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ला बाद नेपाली बाजार में प्रभाव पड़ल बा। आज बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,600 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 91,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 92,150 रुपया में किन बेच हो रहल बा। चांदी भी तोला में 20 रुपया से बढ़ के 1,205 रुपया में किन बेच हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,834 के करीब किन बेच हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के दक्षिण पश्चिमी गुइझाओ प्रांत में तेज गति के इंटरनेट सेवा 5G खातिर आधारभूत स्टेशन निर्माण कैल गई बा। गुइझाओ प्रांत में औद्योगिक, पर्यटन, शिक्षा आ अन्य क्षेत्र में तीव्र गति के 5G प्रविधि शुरू होखे लागल बा। सन 2021 के शुरुआत में ही प्रयोग में लियावे के लक्ष्य के साथ 16,853 गो आधारभूत स्टेशन निर्माण के काम में आगे बढ़ावल स्थानीय अधिकारी सब जनौले बा। प्रांत के औद्योगिक उत्पादन के सहयोग करला आ स्मार्ट औद्योगिक पार्क आ सरकारी सेवा के प्रभावकारी बनावेला 5G सेवा के प्रयोग में लियावे के भी अधिकारी सब बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच महिला रेफरी स्टेफनी फ्राफर्ट पुरुष के चैंपियंस लीग खेलावे के पहिल का महिला रेफरी बनल बाड़ी।
चैंपियंस लीग अंतर्गत बुध के रात इटालियन क्लब इवेंटसा डायनामो कीव बीच के खेल खेलावत स्टेफनी इतिहास रचले बारी। इवेंटस के मैदान में भइल ओह खेल घरेलू टोली 3-0 से जीतले रहे। 36 वर्ष के स्टेफनी यूएफए के पुरुष फुटबॉल के मुख्य प्रतियोगिता खेलावेला पहिलका महिला रेफरी भी बनल बारी। स्टेफनी सन 2019 में लिभरपुल आ चेल्सी बीच के सुपर कप खेलाउले रहली। सन 2019 के महिला विश्वकप फुटबॉल में अमेरिका नेदरलैंड्स बीच के फाइनल खेल भी वहाँ के खेलाउले रहली। स्टेफनी सन 2019 के फ्रेंच लीग 1 में रेफरी के भूमिका निर्वाह करते आ रहल बाड़ी। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोरोना महामारी के कारण रुकल कोरिया जाए वाला प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। 6 महीना रोस्टर अवधि बढ़ी। चिया रोपण के 197 वर्ष बाद नेपाली चिया के लोगो दर्ता। निफिक्र होके काम करला किसान से चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के आग्रह। आज सोना के भाव तोला में 1,600 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 92,600 रुपया में कारोबार हो रहा। चीन के गुइझाओ प्रांत में 5G इंटरनेट सेवा विस्तार हो रहा। 16,853 गो आधारभूत स्टेशन निर्माण के लक्ष्य। फ्रेंच महिला स्टेफनी फ्रापट रचली इतिहास। 36 वर्ष के स्टेफनी यूएफए पुरुष फुटबॉल के मुख्य प्रतियोगिता खिलावेला पहिलका महिला रेफरी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।